Hello everyone, so welcome to this video. Again, we are solving questions, be it PYQ, be it questions from your module of redox and equivalent concept chapter. It is one of the toughest chapters. So, can you see your question on the board? So, it's very conceptual. Just look at the question. It says 70 milliliter of a solution containing HCl was treated with excess of KBrO3 and KBr solution of unknown concentration, where Br2 is liberated. So in the first step, what is the reaction given? So it is KBrO3 plus KBr along with HCl. These are the concentrations of these are unknown and Br2 will be liberated. This is the first reaction. एंड यहाँ से जो Br2 लिबरेट हुआ उसी Br2 को हमने 21 मिलीलीटर ऑफ 2 मोलर सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेशन में पार्टिसिपेट करवाया। तो पहले KBrO3, KBr एंड HCl के साथ रिएक्शन करके Br2 निकला। व्हाट इज द रोल ऑफ HCl हियर? HCl क्या होगा? देखो इसमें एक तो होगा ऑक्सीडेशन, एक होगा रिडक्शन। सो दैट्स अ कॉनप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ऑपोजिट ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। अगर मैं ऑपोजिट में देखूं तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है, फ्रंट में देखो तो कॉनप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। बट व्हाट इज द रोल ऑफ HCl? दैट्स नथिंग बट अ स्पेक्टेटर आयन। दैट मींस उनका कोई रोल है ही नहीं। तो दैट्स एन स्पेक्टेटर आयन, राइट? बिकॉज HCl का कोई प्रोडक्ट तो आ नहीं रहा, नॉर्मल ब्रोमीन गैस आ रहा है यहाँ पे। ओके, एंड सेकेंड इज जो भी ब्रोमीन लिक्विड हमारे पास आया उसके साथ हमने एक टाइट्रेशन करवाया किसका? सोडियम थायोसल्फेट का, Na2H2O3। सोडियम थायोसल्फेट का हमने एक रिएक्शन करवाया, दैट इज कॉल्ड टाइट्रेशन ऑफ हैलोजन। तो हैलोजन का टाइट्रेशन करवाया, बट यू नीड टू नो द प्रोडक्ट्स। आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि हैलोजन का थायोसल्फेट टाइट्रेशन से क्या प्रोडक्ट आता है। सो प्रोडक्ट बेसिकली यह आता है, ब्रोमाइड माइनस हो जाते हैं, ब्रोमीन ब्रोमाइड माइनस हो जाते हैं, दैट मीन्स अ सॉल्ट, प्लस सोडियम थायोसल्फेट Na2S4O6 में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये आपको पता होना चाहिए कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा। ये Br माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड सोडियम थायोसल्फेट विल गेट कन्वर्टेड टू Na2S4O6। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? देखो सोडियम थायोसल्फेट, अच्छा एक एक करके चेक करते हैं। पहले ब्रोमीन का व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? इट्स 0। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? -1। दैट मीन्स यहाँ पे कितना चेंज हुआ? चेंज इज 1। सो यहाँ पे चेंज, दैट मीन्स n फैक्टर, वी नो व्हाट इज n फैक्टर। n फैक्टर इज नथिंग बट द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। कितना चेंज हुआ? 0 से -1, दैट मीन्स 1 चेंज इज 1। बट हाउ मेनी ब्रोमीन्स आर देयर? इट्स 2। सो एक के लिए अगर 1 चेंज होगा, 2 के लिए कितना हो जाएगा? 2 × 1 विच इज 2। सो इनका n फैक्टर आ गया, इनका भी n फैक्टर निकाल लेते हैं। सो n फैक्टर क्या होगा? सल्फर में इफ यू जस्ट फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कंसिडरिंग सोडियम is having +1 oxidation state, oxygen is having -2 oxidation state. तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आता है। Now here, if we just in the same way, if we just follow the equation and if we just calculate the oxidation state of sulfur, it will come as +2.5. That means what is the change? So again, change is called as in factor. So what is the change? +2 से +2.5. That means 0.5 का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज है। बट वो एक सल्फर के लिए, हाउ मेनी सल्फर्स आर देयर इन द स्टार्टिंग पॉइंट? यू डोंट हैव टू लुक टू द एंडिंग पॉइंट, जस्ट लुक एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सो 2 सल्फर के लिए कितना चेंज है? एक सल्फर के लिए 0.5, 2 सल्फर के लिए इट्स 0.5 × 2 विच इज 1। सो इनका भी इन फैक्टर आ गया। व्हाट एल्स इज गिवन? देखो 21 मिलीलीटर ऑफ 2 मोलर, दैट मीन्स इनका वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम क्या है? इट्स 21 ml। इनका कंसेंट्रेशन दिया है, व्हाट इज कंसेंट्रेशन? 2 मोलर। सो वॉल्यूम दिया है, कंसेंट्रेशन दिया है, इन दोनों से मैं क्या निकाल सकता हूँ? मोल्स। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल्स? देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ मोल्स n, लेट्स से मोल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 21 ml, दैट इज वॉल्यूम, इनटू कंसेंट्रेशन 2। सो इट विल बी 42। बट कैन आई से मोल? नो, वी हैव टू से मिलीमोल। व्हाई? बिकॉज दिस इज मिलीलीटर। If it is liter, then we can say mole. If this is milliliter, we have to call it millimole. So 42 millimoles. So ये क्या आ गया? आपका मिलीमोल्स आ गया सोडियम थायोसल्फेट का 42। n फैक्टर कितना है? n फैक्टर इज 1। तो आपका n फैक्टर भी है एंड आपका मिलीमोल्स भी है। और मैंने ये कहा था, हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आपको रेडॉक्स रिएक्शन दिखता है, आप जस्ट फाइंड आउट इक्विवेलेंस। इफ यू फाइंड आउट इक्विवेलेंस, आपका हाफ कम हो गया। तो इनका इक्विवेलेंस क्या होगा?
सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. देयरफॉर इक्विवेलेंस किनका? ऑफ सोडियम थायोसल्फेट का. इनके लिए क्या क्या चाहिए हमें? इनका एन फैक्टर चाहिए इनटू इनका मोल्स चाहिए. एन फैक्टर कितना था इनका? लेट्स गो बैक एंड चेक. इनका मोल एन फैक्टर देखो 1 था, तो दैट मीन्स 1 इनटू मोल्स कितना था अभी निकाला हमने 42 था, इक्वल्स टू ओवरऑल इक्विवेलेंस कितना आ जाएगा 42. बट मोल्स यहाँ पे किस में है? मिली मोल्स में है. दैट मीन्स इक्विवेलेंस भी किस में होगा? मिली इक्विवेलेंस. मिली इक्यू. इक्यू मीन्स इक्विवेलेंस. दैट मीन्स सोडियम थायोसल्फेट का इक्विवेलेंस कितना आ गया? 42. नाउ वी नो कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट्स होगा, जो भी रिएक्टेंट होगा, सबका इक्विवेलेंस सेम होता है, तभी जाके ये रिएक्शन बैलेंस्ड होता है, राइट? दैट मीन्स यहाँ पे इनका इक्विवेलेंस, इनका इक्विवेलेंस, इनका इक्विवेलेंस, इनका इक्विवेलेंस सबका सेम है. तो अगर सोडियम थायोसल्फेट का इक्विवेलेंस 42 है तो इनका इक्विवेलेंस क्या होगा? 42. सो देयरफॉर वी कैन कमेंट ऑन दैट. देयरफॉर इक्विवेलेंस ऑफ bromine Br2 कितना होगा? सेम होगा exactly because that's involved in a redox reaction, so it will also be 42 मिली इक्विवेलेंट. तो हमारे पास ब्रोमीन का आ गया मिली इक्विवेलेंट. हमें जाना पड़ेगा कैसे? पहले आपका ये इंफॉर्मेशन गिवन है, सो टेक दिस इंफॉर्मेशन, सॉल्व दिस, कम टू दिस. अगेन विद द रेफरेंस ऑफ दिस यू कैन कम टू HCl. वही तो पूछा है, मोलरिटी ऑफ HCl. दैट मीन्स आपको यहाँ तक आना है अल्टीमेट. तो हम अभी यहाँ पे है. तो देखो मिली मोल्स, दैट मीन्स सॉरी मिली इक्विवेलेंस आ गया ब्रोमीन का, दैट इज 42 मिली इक्विवेलेंस, राइट? और ब्रोमीन का और क्या दिया है? इन फैक्टर. इन दोनों से मैं मोल निकल सकता हूं ना इजीली? यस वी कैन. सो जस्ट गो बैक, लेट्स गो बैक, एंड देयरफॉर इक्विवेलेंस ऑफ ब्रोमीन इज गिवन, मतलब वी कैन फाइंड आउट नाउ. देयरफॉर मोल्स ऑफ ब्रोमीन, मोल्स ऑफ Br2 क्या होगा? इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या होती है? मोल इनटू एन फैक्टर. तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा? इक्विवेलेंस बाय एन फैक्टर. इक्विवेलेंस इज 42 बाय एन फैक्टर क्या है इनका? लेट्स गो बैक एंड चेक. एन फैक्टर हमने अभी निकाला था, इट्स 2. सो जस्ट डिवाइड बाय 2. सो ये हो जाएगा 21. बट यूनिट क्या होगा? अगेन मोल्स नहीं, मिली मोल्स, क्योंकि सब कुछ मिली में चल रहा है, राइट? तो इट विल बी मिली मोल्स. सो हमने बेसिकली क्या क्या? इनका एन फैक्टर निकाला एंड इनका ऑलरेडी वॉल्यूम कंसेंट्रेशन गिवन है, वहां से हमने मोल निकाला. नाउ मोल के साथ एन फैक्टर मल्टीप्लाई करके मिली इक्विवेलेंस निकाला, आई मीन इक्विवेलेंस. एंड वी नो फॉर अ रिडॉक्स रिएक्शन ऑल द इन्वॉल्व्ड कंपाउंड्स आर हैविंग सेम इक्विवेलेंस. तो इनका जो इक्विवेलेंस होगा इनका भी सेम इक्विवेलेंस होगा ना. इनका एन फैक्टर दिया है, इक्विवेलेंस दिया है, एन फैक्टर दिया है, डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा. तो इनका मोल हमें पता चल गया, कितना मोल्स है? मोल्स हमें पता चल गया 21 मिली मोल्स है. मिली मोल्स 21 मिली मोल्स है किसका? ब्रोमीन का. नाउ कैन वी से कि ये रिएक्शन से जो ब्रोमीन आया था उसी ब्रोमीन को हमने इस रिएक्शन पे यूज किया. दैट मीन्स अगर इसमें 21 मिली मोल्स आपको दिख रहा है तो फर्स्ट रिएक्शन में भी कितना था? 21 मिली मोल्स ही था. तो दैट मीन्स इनका जो अमाउंट है दैट इज 21 मिली मोल्स. 21 मिली मोल्स है एग्जैक्टली. नाउ अगर इनका 21 मिलीमोल्स है, नाउ हो गया सेकंड इक्वेशन डन. ये डन. सेकंड इक्वेशन में और नहीं देखना है आपको बस क्या देखना था कि यहां से हमें ब्रोमीन निकालना था, ब्रोमीन का मोल्स. एक बार ब्रोमीन का मोल आ गया देन लीव दिस. अभी हमें फर्स्ट इक्वेशन में देखना है, सारा इंटरेस्ट फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन में देखो ब्रोमीन का मिलीमोल्स आ गया. तो और क्या चाहिए टू फाइंड द इक्विवेलेंस? मैंने क्या कहा कि रिडॉक्स रिएक्शन में हमेशा इक्विवेलेंस देखना चाहिए. एन फैक्टर, मोल्स आ गया, इनके साथ एन फैक्टर जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे इंस्टेंटली आपका क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंस. तो लेट्स फाइंड आउट द इक्विवेलेंस ऑफ ब्रोमीन इन द फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन में. तो एक बार मैं फर्स्ट इक्वेशन फिर से लिखता हूं. तो फर्स्ट इक्वेशन वाज KBrO3 प्लस KBr प्लस HCl से लेकर Br2. नाउ ब्रोमीन का, सिंस दिस इज अ कॉन्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कैसे पता चला? देखो यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बताओ. यहाँ पे देखो ब्रोमीन का एक्स ले लो. एक्स पोटेशियम का क्या होती है? +1. ऑक्सीजन का होता है -6 टोटल इक्वल्स टू 0. तो एक्स हो जाएगा +5. ये आ गया ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5. यहाँ पे ब्रोमीन का तो -1 होता है और यहाँ पे 0 होता है. दैट मीन्स +5 से 0 दिस इज रिडक्शन, -1 से 0 दिस इज ऑक्सीडेशन, कॉन्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ऑपोजिट देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन, राइट? तो यहाँ पे चेंज कितना है? चेंज
कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ तक जो चेंज है, दैट चेंज इज नथिंग बट +5 to 0, दैट मीन्स 5 का चेंज है। यहाँ पे कितना चेंज है, चेंज, और चेंज इज नथिंग बट n फैक्टर। तो सपोज ये n फैक्टर 1 हो गया, ये n फैक्टर 2 हो गया, n1 मतलब फर्स्ट n फैक्टर, n2 मतलब सेकेंड n फैक्टर। -1 से 0 कितनों का चेंज है, 1। That means n1 first n factor of bromine is 5, n2 second n factor of bromine is 1. So therefore final n factor क्या हो जाएगा? We know the formula for conproportionation or disproportionation reaction. The formula says n factor is equals to n1 into n2 by n1 plus n2. Now first reaction, that means first reduction पे कितना n factor था, 5 into n2 कितना था, 1 by 5 plus 1. ओके, सॉरी, यहाँ पे 5 नहीं होगा क्योंकि ब्रोमीन, दो ब्रोमीन का चेंज हुआ है ना, सो इट विल बी 10, इट विल बी 10, 5 into 2 that is 10. Here it will be 1 into 2 that is 2. So it will be 10 and it will be 2. So you can just plug in the values, 10 into 2 by 10 plus 2. So it will be 20 by 12. So just cancel this out. ये हो जाएगा 5 से cancel हो जाएगा, 4 से 3. So 5 by 3. So this is the n factor of bromine. Just the wrong portion was this one. यहाँ पे 5 का change है but 2 bromine है. Since हमने वहाँ से start किए, तो that means 5 into 2 10 का change है, यहाँ पे 1 into 2 2 का change है. तो n1 is 10, n2 is 2. Just plug in the values here in the formula. You will get the n factor. आ गया ब्रोमीन का n फैक्टर. सो ब्रोमीन का अगर n फैक्टर आ गया 5 by 3, एंड ऑल्सो इफ वी जस्ट गो बैक एंड चेक ब्रोमीन का मोल कितना था फॉर द फर्स्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट इक्वेशन, ब्रोमीन का मोल था 21 मिलीमोल. सो ब्रोमीन का मोल था, मोल्स कितना था, 21 मिलीमोल्स, राइट, मिलीमोल्स. अच्छा, मोल आ गया, n फैक्टर आ गया. कैन यू फाइंड द इक्विवेलेंस? यस वी कैन. सो देयरफॉर इक्विवेलेंस ऑफ ब्रोमीन कितना आया फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, equivalence of bromine, ये आ गया this into this, that means 21 into 5 by 3 moles into n factor. So ये होगा 735 milli equivalence, again milli equivalence. So bromine का आ गया, bromine का equivalence कितना आ गया, 35 milli equivalence. Now from redox reaction we all know कि जो equivalence bromine का होगा वो ही exactly same equivalence इसका भी होगा ना, सेम इक्विवेलेंस होगा इनका, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में सारी इक्विवेलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर सेम. ओके, नाउ दैट मींस इनका भी इक्विवेलेंस कितना आया, 35 ही आया, मिली इक्विवेलेंस इनका भी. तो इनका भी देखो और क्या दिया है, यहाँ पे 70 ml इनका वॉल्यूम दिया है, HCl का वॉल्यूम दिया है 70 ml. तो HCl का वॉल्यूम कितना दिया है, 70 ml, और पूछा है कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, और 35 क्या आया, मिली इक्विवेलेंट. मिली इक्विवेलेंस आ गया 35, वॉल्यूम आ गया 70, सी आ गया कितना है वही पूछा है, दैट मींस मिली इक्विवेलेंस तो दे दिया, और क्या चाहिए आपको, एन फैक्टर, दैट्स इट. बट द क्वेश्चन इज कि HCl इज अ स्पेक्टेटर आयन हियर, दैट मींस स्पेक्टेटर थिंग मतलब क्या, उनका कोई रोल है ही नहीं, तो उनका कैसे निकालेंगे फिर एन फैक्टर. तो लेट्स फाइंड आउट द एन फैक्टर ऑफ HCl. तो उनके लिए पहले मुझे एक बार फिर से इक्वेशन लिखना पड़ेगा. इट इज KBrO3 plus KBr plus HCl arrow Br2. ये हो गया फाइनल इक्वेशन. यहां से हमें निकालना क्या है, n फैक्टर किसका, HCl का. सो n फैक्टर ऑफ HCl क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ये फॉर्मूला होती है. सपोज किसी कोई रिएक्शन में आपका कोई स्पेक्टेटर आयन है, उनके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. सो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बाय टोटल मोल्स, मतलब टोटल कोएफिशिएंट, और स्टोइशियोमेट्री भी बोल सकते हैं. कोएफिशिएंट लिखो, इट इज बेटर टू राइट कोएफिशिएंट. सो इट विल बी टोटल कोएफिशिएंट. किसका कोएफिशिएंट, इसी का कोएफिशिएंट, HCl का कोएफिशिएंट, राइट. सो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बाय टोटल कोएफिशिएंट. नाउ टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे ढूंढेंगे, उनके लिए हमें बैलेंस करना पड़ेगा. लेट्स डू दिस. ब्रोमीन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट था, +5, यहाँ पे कितना था, 0. चेंज कितना है, 5 का. यहाँ पे देखो -1 था, यहाँ पे 0. चेंज कितना है, 1 का. तो यहाँ पे चेंज है 1 का, यहाँ पे चेंज है 5 का. तो टू बैलेंस दिस मैंने बोला था कि इनको क्रॉस कनेक्शन रूल से लिखना चाहिए. दैट मीन्स यहाँ पे आप 5 लिख दो, यहाँ पे आप 1 लिख दो.
ये आ गया आपका फर्स्ट टर्म, बैलेंसिंग का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आप देखो यहाँ पे 1 ब्रोमीन 5 ब्रोमीन, टोटल कितना ब्रोमीन हुआ लेफ्ट साइड में 6, राइट साइड में 2 ब्रोमीन है, दैट मीन्स आपको यहाँ पे 3 देना पड़ेगा। और कुछ चीजें हैं जैसे पोटाशियम 1 है, पोटाशियम 5 है, टोटल पोटाशियम 6 है और यहाँ पे क्लोरीन भी है, तो इट विल फॉर्म पोटाशियम क्लोराइड, बट कितना 6 अमाउंट, 6 मोल्स पोटाशियम क्लोराइड। बट यहाँ पे देखो 6 मोल पोटाशियम क्लोराइड मतलब 6 क्लोरीन आ गया ना, तो यहाँ पे भी हमें 6 देना पड़ेगा, 6। नाउ दिस इज फाइन, 6 HCl, वहां पे पोटाशियम क्लोराइड हो गया। नाउ सी दिस इज बैलेंस्ड, सो इन फैक्टर आ जाएगा, यस। टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, क्योंकि यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड है ना, तो अल्टीमेट 5 ही है दोनों में, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को सेम करना पड़ेगा टू गेट कैंसल्ड, इलेक्ट्रॉन को ई टर्म को कैंसिल करना पड़ता है ड्यूरिंग द बैलेंसिंग, राइट। तो ये आ गया 5 बाय टोटल कोएफिशिएंट HCl का कितना है 6, सो 5/6, दिस इज द n फैक्टर ऑफ HCl। और क्या गिवन है, HCl का आपको मिली इक्विवेलेंट पता है, सो मिली इक्विवेलेंट वी नो द फॉर्मूला, मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोल्स। ना देखो मिली इक्विवेलेंस कितना दिया है 35 इक्वल्स टू n फैक्टर कितना आया 5/6 इनटू इनका मोल। मोल कैसे होता है, मोल होती है कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया है 70 इनटू कंसेंट्रेशन को ले लो x और c ले लो कंसेंट्रेशन को, इट्स बेटर टू राइट c, 70 इनटू ये हो जाएगा आपका c, बस यहाँ से आपको c निकालना है, दैट्स इट। तो ये हो गया 35 कट गया 70 और ये हो गया 75 टू ज़ा 10, तो c आ जाएगा आपका 6/10, इतना मिली मोलर और वट एवर मोलर, ठीक है। तो आपका कंसेंट्रेशन आ गया। नाउ लेट्स गो बैक एंड लेट्स चेक इफ वी हैव द आंसर, 6/10 ऑप्शन सी। ओके, सो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, पहले आपको फर्स्ट सेकंड रिएक्शन में ब्रोमीन लाना था इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से, मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगता है, यहाँ पे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगता है क्योंकि दिस इज अ रेडॉक्स क्वेश्चन। नाउ इसके इक्विवेलेंट आ गया, वहां से मोल में कन्वर्ट कर लो, इनके मोल आ जाएगा, इनके मोल से इनका इनफैक्टर ढूंढ लो एंड इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लो, जैसे इक्विवेलेंट आ गया इनका भी इक्विवेलेंट आ गया क्योंकि वी नो रेडॉक्स में सेम होते हैं, इनका इक्विवेलेंट आ गया, इनफैक्टर आ जाएगा क्योंकि आपको बैलेंस करना है, फिर आपका क्या मिल जाएगा मोल, मोल आपको ढूंढना पड़ेगा और मोल में भी वॉल्यूम दिया है, कंसेंट्रेशन यू नो वॉल्यूम इनटू कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू मोल। सो दिस वाज अ ह्यूज क्वेश्चन, so subscribe, like for questions like this. Thank you so much.